वॉल्टस के नए मॉडल एवोरा एंड ओरा मॉडल फीचर्स की जानकारी। आज हम बात करेंगे एवोरा एंड ओरा एयर कंडीशनर मॉडल्स के बारे में। हम आपको सरल तरीके से समझाएंगे कि ये फीचर्स कैसे काम करते हैं और कैसे आप इनका सही उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टर्बो मोड की। ये फीचर केवल कूल मोड में ही काम करता है। ये कमरे को जल्दी ठंडा करने के लिए आईडीयू फैन को अधिकतम स्पीड पर चलाता है। लेकिन अगर कमरे का तापमान सेट तापमान से कम हो जाए तो फैन टर्बो स्पीड पर नहीं चलेगा। टर्बो मोड ऑटोमेटिक से बंद हो जाएगा। अगर आप फैन स्पीड बदलते हैं, स्लीप मोड ऑन करते हैं, मोड चेंज करते हैं, पावर बटन दबाते हैं या इको मोड चालू करते हैं तो टर्बो मोड का उपयोग तेज कूलिंग के लिए करें। लेकिन ध्यान रखें कि अन्य सेटिंग्स बदलने से यह बंद हो सकता है। अब बात करते हैं डिम मोड की। जब डिम मोड चालू होता है तो डिस्प्ले लाइट बंद हो जाती है। अगर इस दौरान आप कोई भी बटन दबाते हैं तो डिस्प्ले केवल 5 सेकंड के लिए चालू होगी और फिर से बंद हो जाएगी। डिम मोड को बंद करने के लिए पावर बटन दबाएं। यह फीचर रात में नींद के समय बहुत उपयोगी होता है। अब आते हैं फैन मोड पर। इस मोड में एसी केवल कमरे का तापमान दिखाता है और आप तापमान को बदल नहीं सकते। आप फैन स्पीड को लो, मिड, हाई के क्रम में बदल सकते हैं, लेकिन ऑटो फैन स्पीड उपलब्ध नहीं है। ध्यान रहे, फैन मोड में स्लीप मोड चालू नहीं किया जा सकता, साइलेंट मोड चालू नहीं हो सकता है, इको मोड भी चालू नहीं हो सकता, लेकिन आप डिम मोड, टाइमर ऑफ और स्विंग मोड का उपयोग कर सकते हैं। टर्बो मोड फैन मोड में काम नहीं करता। अब बात करते हैं ड्राई मोड, जिसे डिह्यूमिडिफाई मोड भी कहते हैं। इस मोड में तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट होता है और आप इसे बदल नहीं सकते। फैन स्पीड लो पर फिक्स होती है और इसे भी बदला नहीं जा सकता। टर्बो मोड, साइलेंट मोड, सेल्फ क्लीन और इको फंक्शन इस मोड में काम नहीं करते। हालांकि आप डिम मोड, टाइमर ऑफ और स्विंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यह मोड नमी को कम करने के लिए बहुत उपयोगी है। अब बात करते हैं समर चिल फीचर की। यह केवल कूल मोड में ही काम करता है। उपयोग जल्दी ठंडक पाने के लिए किया जाता है। इस फीचर में फैन टर्बो स्पीड पर चलता है। समर चिल मोड केवल 20 मिनट तक ही काम करता है। 20 मिनट के बाद यह फीचर अपने आप बंद हो जाता है। इस मोड में तापमान 22 डिग्री सेल्सियस पर सेट होता है और बदला नहीं जा सकता। यह गर्मियों में तुरंत राहत पाने के लिए एक बेहतरीन फीचर है। आइए अब देखें स्लीप मोड क्या करता है। रिमोट कंट्रोल पर इस मोड को स्लीप नाम से दर्शाया गया है। यह मोड सबसे आरामदायक तापमान सेट करता है जिससे आपको अच्छी नींद मिले। स्लीप मोड भी केवल कूल मोड में ही काम करता है। आप इसे स्लीप बटन दबाकर ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये मोड 8 घंटे के बाद या जब पावर सप्लाई बंद होती है तब अपने आप बंद हो जाता है। रात को नींद के दौरान अधिक आराम और बिजली की बचत के लिए यह मोड बहुत उपयोगी है। अब बात करते हैं ऑटो मोड की। इस मोड में ऐसी ऑटोमेटिक रूप से कमरे के तापमान के अनुसार कंप्रेसर और फैन स्पीड को एडजस्ट करता है। इस मोड में डिफॉल्ट तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर सेट होता है और इसे बदल नहीं सकते। फैन स्पीड को आप तो ऑन टू, लोला, मीडियम, हाई क्रम में बदल सकते हैं। स्विंग को ऑन ऑफ किया जा सकता है। टर्बो मोड इस मोड में काम नहीं करता है। टाइमर को ऑन ऑफ किया जा सकता है। अब समझते हैं साइलेंट मोड। यह फीचर रिमोट पर साइलेंट बटन से दर्शाया जाता है। जैसे ही आप साइलेंट बटन दबाते हैं यह मोड एक्टिव हो जाता है और रिमोट की फैन स्पीड बार गायब हो जाती है। यदि आप फैन स्पीड या टर्बो या मोड बदलते हैं या पावर स्लीप बटन दबाते हैं तो साइलेंट मोड एक्टिवेट हो जाएगा। यह फीचर केवल कूल मोड में ही काम करता है। अब बात करते हैं इको मोड की। यह फीचर सिर्फ कूल मोड में ही काम करता है। जब इको मोड चालू होता है तो फैन स्पीड को बदला नहीं जा सकता। यह मोड फैन मोड या समर चिल मोड में काम नहीं करता। जब आप इको बटन दबाकर तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच सेट करते हैं तो यह अपने आप 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट हो जाता है। जब भी इको मोड चालू करेंगे तापमान हमेशा 24 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। इको मोड को ऑन ऑफ, समर चिल या मोड बटन से बंद किया जा सकता है। इको और स्लीप मोड दोनों को एक साथ भी सेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं एडेप्टेबल मोड की, जिसे कन्वर्टेबल मोड भी कहते हैं। इस मोड को ऑन करने के लिए आपको एडेप्टेबल बटन को बार बार दबाना होगा। हर बार दबाने पर एक नया स्टेप एक्टिव होगा। पहली बार दबाने पर एसी 40% क्षमता पर काम करेगा। रिमोट और इंडोर यूनिट पर C1 दिखाई देगा। दूसरी बार दबाने पर
AC 60% क्षमता पर काम करेगा, डिस्प्ले पर C2 आएगा। तीसरी बार दबाने पर AC 80% क्षमता पर काम करेगा, डिस्प्ले पर C3 दिखेगा। चौथी बार दबाने पर AC 110% क्षमता पर काम करेगा, डिस्प्ले पर C4 आएगा। पांचवी बार दबाने पर जी मोड कैंसिल हो जाएगा और AC पिछले सेटिंग्स पर लौट आएगा। हर स्टेप में अगर तापमान बदला गया तो स्क्रीन 5 सेकंड के लिए तापमान दिखाएगी और फिर अपने अपने C1 से C4 मोड में वापस आ जाएगी। अब जानते हैं सेल्फ क्लीन मोड के बारे में। ये टेक्नोलॉजी AC के कॉइल्स को साफ और सूखा रखती है, जिससे AC की परफॉर्मेंस बेहतर बनी रहती है। सेल्फ क्लीन मोड को कैसे चालू करें? सेल्फ क्लीन बटन को 5 सेकंड तक दबाकर रखें। एक बजर साउंड आएगा जिससे पता चलेगा कि मोड एक्टिव हो गया है। इसी डिस्प्ले पर CL और रिमोट पर क्लीन लिखा दिखाई देगा। यह साइकिल 16 से 18 मिनट तक चलता है। पूरा होने के बाद AC फिर से पिछली सेटिंग्स पर लौट आएगा। यदि आप इस प्रक्रिया को बीच में रोकना चाहते हैं तो सेल्फ क्लीन बटन फिर से 5 सेकंड दबाएं। सावधानी, राखिन सेल्फ क्लीन मोड के दौरान दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। पानी की बूंदें AC यूनिट से बाहर आ सकती है। इस दौरान AC का फ्रंट पैनल न खोलें, ऐसा करने से चोट या खराबी हो सकती है।